हाँ जी, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो यहाँ हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपको 16th नंबर लेक्चर में असाइनमेंट हमने दिया था, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ आई बटन पे क्लिक करिए, आपको 16 नंबर लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं 9th क्लास की। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको सारी 9th क्लास की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चंस थे, तो मैं 1 बाय 1 डिस्कशन करता हूँ, डिटेल डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड फैक्टराइज दिस। तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से यूज करके हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, इसको दो पार्ट में फैक्टराइज करना है, u प्लस v, जिनका सम ये नंबर होना चाहिए। और इसको दो पार्ट में फैक्टराइज करना है, u इंटू वी आपका 6 होना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर है जिनका सम 5 है एंड प्रोडक्ट 6 है? तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा 2 एंड 3 अगर पिक करेंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, I4 x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ए, ये आपके पास बी है, और ये ए इंटू बी है। तो एक तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए का मतलब 2 और एक्स प्लस बी दैट इज 3, ठीक है। अगर आपको ये करके दिखाना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। यहां से x कॉमन आउट, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 2, प्लस यहां से 3 कॉमन आउट, इसको हम लिखेंगे x प्लस 2। अगेन x प्लस 2 का फैक्टर कॉमन आउट, तो इट इज x प्लस 2 इंटू क्या बच जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। तो अगर प्रॉपर प्रोसेस है तो ये है, और डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करनी है तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। तो आपको 11 को दो फैक्टर में फैक्टराइज करना है, u प्लस वी सच दैट u इंटू वी, u प्लस वी 11 हो, और सच दैट u इंटू वी हमें क्या चाहिए, 30। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम 11 है एंड प्रोडक्ट 13 है? तो ऑब्वियसली दिख सकता है 5 प्लस 6 अगर करेंगे ये आ जाएगा आपके पास। तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 एक्स प्लस 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं या तो इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इससे कंपेयर करके आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो दिस इंप्लाइज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। तो इस एक्सप्रेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, इंप्लाइज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी इन दोनों में से x कॉमन आउट आ जाएगा, तो इट इज x प्लस 5, और यहाँ से 6 कॉमन आउट आ रहा है दोनों में से, तो ये आ जाएगा अगेन x प्लस 5, अगेन x प्लस 5 का फैक्टर कॉमन आउट आ जाएगा, तो इट इज x प्लस 5। फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, x, और सेकेंड टर्म में से क्या बचेगा, 6, ठीक है। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिमिलर टाइप का कुछ क्वेश्चन है बट एक माइनस साइन आ गया बीच में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो हमें
अगेन u एंड v चाहिए सच दैट u ऑफ प्लस v इक्वल टू -7 हो एंड u इंटू v जो हो जाए वो 10 हो जाए। तो यहां से देखिए सम -7 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 एंड 3 ले लेता हूँ, सॉरी 2 एंड 5 ले लेता हूँ, सम 7 हो जाएगा एंड प्रोडक्ट अभी 10 हो जाएगा। लेकिन मुझे सम यहाँ क्या चाहिए -7, तो -2 ले लेते हैं एंड -5 ले लेते हैं, पिक कर सकते हैं। दोनों का सम करूंगा -7, दोनों का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +10 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आपके एक्सप्रेशन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये मेरा फैक्टर्स डायरेक्टली दिख रहे हैं। तो मैं एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 को क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस -2 -5 इंटू एक्स प्लस 10। अब वो आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस ए की जगह -2 और x प्लस बी की जगह -5, तो x -5 ये लिख सकता हूं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x -5 ऑफ x प्लस 10 ये लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन आउट तो इट इज x -2 और यहां फिर x -2 का फैक्टर चाहिए तो यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे -5 ये आ जाएगा। तो यहां से x -2 और ये क्या आ जाएगा x -5। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और ये डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, तो अगर आप यहां से डायरेक्टली ये लिख रहे हैं तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी ये मेंशन करेंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस करके दिखाएंगे। क्लियर। इसी टाइप से ये हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी जो किस टाइप का था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी फॉर्म में था। तो यहां हमें क्या फाइंड करना था, एक यू वी फाइंड करना था जिनका सम क्या हो जाता b हो जाता एंड u इंटू वी क्या हो जाता है a इंटू सी, और वहां से हम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर सकते थे। तो यहाँ एक्सप्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x प्लस 2 गिवन है। तो हमें u प्लस वी को क्या बनाना है 5 बनाना है एंड u इंटू वी को क्या बनाना है 4 बनाना है। तो सिंपल सा फैक्टर दिख रहा है कि u को हम 4 ले लेते हैं और v को हम 1 ले लेते हैं। u प्लस वी 5 हो गया, u इंटू वी 4 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1x प्लस 2 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x प्लस x प्लस 2, और यहां से x कॉमन आउट आ जाएगा और इनफैक्ट 2x कॉमन आउट आ जाएगा। तो 2x कॉमन आउट लेंगे तो ये बचा x प्लस यहां से 2 प्लस यहां से 1 से मल्टीप्लाई करके इसको ये लिख सकते हैं x प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 वाला फैक्टर दोनों जगह कॉमन आउट है तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू यहां से 2x बचा प्लस 1। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर। इसी टाइप से और क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो करना क्या है, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो जाए 17 एंड प्रोडक्ट क्या हो जाए u इंटू वी इज इक्वल टू 30। 30 क्या है a इंटू सी, यहाँ पे a आपकी ये वैल्यू है, b वैल्यू ये है और ये वैल्यू c है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 30 होगा, 15 इंटू 2 करेंगे डायरेक्टली 30 आ जाएगा। तो u को हम क्या पिक कर सकते हैं 15 और v को हम क्या पिक कर सकते हैं 2। ठीक है, तो इस केस में 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 30 कैन बी रिटन एज 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2x प्लस 30 and this is equal to 6x square
प्लस 15 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 30, यहां से 3x कॉमन आउट आ रहा है। कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 6 में 2 एंड 3 का फैक्टर है, यहाँ 3 एंड 5 का, तो 3 इंटू एक्स कॉमन आउट, ये क्या बच जाएगा आपके पास 2x प्लस यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, 3 कॉमन आउट है तो 5 बच जाएगा, प्लस सॉरी दिस इज नॉट 30, दिस इज 5, ठीक है। तो यहां आप 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5, अगेन 2x प्लस 5 कॉमन आउट आ गया, तो दिस इज 5, 2x प्लस 5 कॉमन आउट आ गया, इंटू क्या आ गया 3x प्लस 1, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ आपको 2x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ x प्लस 10, पे हमें u और v चाहिए सच दैट u प्लस v हमारे पास माइनस 9 हो एंड u इंटू v क्या चाहिए 20 होना चाहिए, 2 इंटू 10 a इंटू c। तो यहाँ ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 20 एंड सम माइनस 9 या 9, फिर माइनस बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 4 एंड 5 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 20 आ जाएगा। अगर मैं -4 ले लूँ यहाँ पे और प्लस -5 ले लूँ तो सम क्या आ जाएगा 9। तो u को हम -4 पिक कर सकते हैं और v को -5 पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 9 ऑफ x प्लस 10, इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ x माइनस 5 ऑफ x और प्लस आपके 10 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर आउट कर लीजिए, यहाँ से 2x कॉमन आउट आ जाएगा तो x माइनस 2, यहाँ से -5 आउट रख सकते हैं तो x माइनस 2, x माइनस 2 फिर कॉमन है तो इट इज x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 5 आ गया। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, तो आपके पास क्या गिवन है x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4। तो जब भी x टू द पावर 4 और x स्क्वायर की ही टर्म है तो हमने प्रोसेस क्या बताया था, अज्यूम कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाए x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्सपोनेंट का यूज करके प्लस 5 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अगर ये y पुट करेंगे तो इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करना है तो इट इज y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको y में सिंप्लीफाई कर लो और लास्ट एक्सप्रेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या करना है u प्लस v शुड बी 5 और u इंटू v शुड बी 4, ये हमें चाहिए u प्लस 5। ऐसे नंबर जिनका सम 5 हो प्रोडक्ट 4 हो तो u को डेफिनेटली 4 ले सकते हैं और v को 1 ले सकते हैं। सेटिस्फाई हो रहा है? तो हम क्या लिख सकते हैं, जो y स्क्वायर है प्लस 5y प्लस 4 है, दिस कैन बी रिटन एज y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y, या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो ताकि कॉमन फैक्टर इजीली आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस y प्लस 4y प्लस 4, ये लिख सकते हैं। तो वो एक्सप्रेशन ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका कॉमन फैक्टर इजीली मिल जाए। यहाँ से y कॉमन आउट आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे y प्लस 1, और यहाँ से 4 कॉमन आउट आ जाएगा तो दिस इज ऑल्सो y प्लस 1, इम्प्लाइज ये क्या आ गया आपके पास y प्लस 4 इंटू y प्लस 1, और y की जगह क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर, तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया
जो इसको फैक्टराइज करा जाएगा। ठीक है, और जब भी पावर 4 टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी टाइप का मिलेगा आपको। इसी टाइप से एक और एक क्वेश्चन है जो 8 नंबर क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 टाइम एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x। ये क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री यहाँ पावर क्या है 3, जिसको आगे जाके हम डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि x कॉमन आउट है और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब इसको मैं लिख सकता हूं -4 प्लस -4 -5, ये कर सकते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 20 आ जाएगा। तो यहां से मैं इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 5 ऑफ x प्लस 5, ये लिख सकते हैं। यहां से आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दीजिए, x इंटू यहां से आपका 4x कॉमन आउट आ गया, तो ये बचा आपके पास x माइनस 1, और यहां से -5 आप कॉमन आउट ले सकते हैं, x माइनस 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं x इंटू अगेन x माइनस 1 कॉमन आउट, और फिर क्या बच जाएगा 4x माइनस 5। तो ये आपके पास 3 फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, विच ऑफ लविंग इज द फैक्टर ऑफ दिस, उसमें ऑप्शन दे देगा x, x माइनस 1, 4x माइनस 5, 4x प्लस 5, इस टाइप के ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो असाइनमेंट था, होमवर्क था, उसका ये सॉल्यूशन। बट ये सारी चीजें तभी आपको बेनिफिट होगी देंगी जब आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।